हाल ही में छावा फिल्म रिलीज हुई, जिसमें विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया। फिल्म देखने के बाद पूरे देश में एक ही चर्चा हुई कि संभाजी महाराज का इतिहास क्या था और उनके बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज खड़ा किया, फिर उनके बेटे संभाजी महाराज ने उस स्वराज को बचाने के लिए आखिरी सांस तक जंग लड़ी। औरंगजेब जैसे शातिर मुगल के खिलाफ 7 साल लगातार युद्ध लड़कर उसे नाको चने चबवा दिए, लेकिन 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। अब सवाल उठता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ। आइए जानते हैं स्वराज की ये पूरी कहानी। मैं हूं रेनू और आप देख रहे हैं झेप हिंदी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला कई दशकों तक चलती रही। इस दौरान महारानी तारा रानी बाई साहेब, महाराजा राजाराम और सातारा के छत्रपति शाहू जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इस ऐतिहासिक पटल पर उभरे। इस इतिहास को समझने से पहले एक जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी। सातारा के छत्रपति शाहू महाराज और कोल्हापुर के राजश्री शाहू महाराज दो अलग अलग व्यक्ति थे और उनके शासन काल भी अलग अलग थे, इसीलिए दोनों को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साल 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़ लिया। 40 दिनों तक असहनीय यातनाएं दी गई। आखिरकार उनको दर्दनाक मौत दी गई, पर औरंगजेब ये भूल गया कि मराठों का खून इतना गर्म होता है कि एक की मौत से हजारों नए योद्धा जन्म लेते हैं। संभाजी महाराज के बाद हालात और भी खराब हो गए। उनके बेटे शाहू मुगलों की कैद में थे। ऐसे में छत्रपति राजाराम महाराज को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन औरंगजेब के हमले से बचने के लिए उन्हें जिंजी तमिलनाडु जाना पड़ा। यहाँ से उन्होंने मराठा सेना को लीड किया। इस दौरान संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे जाबाजों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। छत्रपति राजाराम महाराज का निधन हुआ 1700 में, लेकिन मराठा संघर्ष थमा नहीं। उनकी पत्नी महारानी तारा रानी बाई कमाल की नेता थी। वो अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर खुद हुकूमत चलाने लगी। तगड़ी पॉलिटिक्स, बैटल स्ट्रेटेजी और जबरदस्त कूटनीति, महारानी तारा रानी ने अपने दम पर मराठा साम्राज्य को टूटने से बचाए रखा। पर 1707 में हालात फिर बदले। औरंगजेब की मौत के बाद छत्रपति शाहू महाराज को मुगलों ने रिहा कर दिया। शाहू महाराज और तारा रानी के बीच गद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया। छत्रपति शाहू महाराज ने धीरे धीरे बड़े सरदारों को अपने पाले में कर लिया। जब शाहू महाराज ने सातारा में अपना राज स्थापित कर लिया, तब महारानी तारा रानी को भी कुछ बड़ा सोचना पड़ा। 1710 में उन्होंने पन्हाला और विशालगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया और कोल्हापुर को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद मराठा राज 2 हिस्सों में बंट गया, एक सातारा और कोल्हापुर। 1731 में वार्ने की संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि सातारा और कोल्हापुर अब 2 अलग अलग राज्य रहेंगे, लेकिन सत्ता की राजनीति इतनी आसान नहीं होती। 1750 तक सातारा में पेशवाओं का प्रभाव बढ़ गया। उधर कोल्हापुर में भी राजनीतिक घमासान चलता रहा। मराठा साम्राज्य जब 1818 में अंग्रेजों से हार गया, तब भी सातारा में प्रताप सिंह राजा बने रहे, लेकिन 1839 में अंग्रेजों ने उन्हें हटा दिया और 1849 में सातारा राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आज उनके वंशज उदयनराजे भोसले हैं, जो भारतीय राजनीति में सक्रिय है। कोल्हापुर राज ने संघर्ष जारी रखा। यहाँ के सबसे बड़े राजा हुए राजश्री शाहू महाराज, वो जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शिक्षा और समाज सुधार पर जोर दिया। 1922 में उनका निधन हुआ और बाद में उनके परिवार के सदस्य शासन में रहे। आज कोल्हापुर के वंशज संभाजीराजे छत्रपति है, जो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। आज भी मराठा वंश के 2 प्रमुख चेहरे हैं, कोल्हापुर शाखा के छत्रपति संभाजीराजे और सातारा शाखा के उदयनराजे भोसले। दोनों ही सक्रिय हैं और मराठा समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद भी मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ताकतवर बन गया। छत्रपति शाहू महाराज, पेशवा, महारानी तारा रानी और कोल्हापुर के राजाओं ने इसे अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाया। आज भी मराठा वंशज सक्रिय है और समाज के लिए काम करते हैं।
आपको कैसा लगा अपना ये इतिहास जान के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, झेप हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।